बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की जो वीडियो है इसमें हमने 3-4 बातें बड़ी अहम करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक अहम ऐलान आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज के बाद रात को 9 बजे मेरे यूट्यूब चैनल साकिब बशीर पर जो है वो वीडियो आया करेगी, और उस वीडियो में हम दिन भर की जो भी अपडेट्स होंगी वो लीगल महाज पे हों, वो सियासी महाज पे हों, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने तजिए तबसरे और अपडेट्स जो है वो हम रखा करेंगे। उसके हवाले से आपकी जो फीडबैक है वो हमें चाहिए होगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर करें। आज बात करेंगे हम धांधली के मामले पर। बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या मुहर्रकात हैं इस पे बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन में केसेस का ढेर लग गया है, कितने केसेस हैं और क्या होने जा रहा है इस पे बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की तलबी है एक बड़े अहम केस में कल, और ऑडियो लीक्स केस में भी कल बड़ा अहम होने का इम्कान है। इन चार जो है वो एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। आज दिन भर की जो अपडेट्स हैं उनमें एक अपडेट तो ये भी है कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो हुकूमत साजी के लिए बनाई गई कमेटी है, उस कमेटी के तकरीबन 4 दौर हो चुके हैं। कल उस कमेटी की मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कैसे हुकूमत बनाएगी उसका एक मुत्तफिका इलामिया कल आ सकता है, आने का इम्कान मौजूद है। एक तो ये खबर है। दूसरी जानिब बात की जाए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उमर अयूब जो नामजद वज़ीर-ए-आज़म हैं पीटीआई के, इमरान खान के, और बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम जो है वो मामलात पे भी बात की गई। एक चीज़ उसमें मैं बात करना चाहूँगा, जो बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब, उन्होंने ये कहा है कि वो मरकज़ में और पंजाब में या हुकूमत बनाएंगे। अब सवाल ये है कि वो कैसे हुकूमत बनाएंगे, इस सवाल के पीछे हम चलते हैं। इस सवाल के जब तनाजुर को आप देखते हैं तो एक ही सूरत है। पीटीआई ये कहती है कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिली है, मतलब 170 या इतनी सीटें जो है वो क्लेम करते हैं, लेकिन उनकी सीट्स अभी नशिस्तें जो हैं जो रिकॉर्ड पे हैं वो तकरीबन 100 के करीब हैं। अब उनको अगर तो जो रिजर्व सीट्स हैं मिल जाएं तो 100 प्लस हो जाएंगी, लेकिन मसला ये है कि जब तक के वो 100 के ऊपर जो सीट्स जिनके हवाले से नशिस्तों के हवाले से पीटीआई क्लेम करती है, जब तक के वो नशिस्तें वो तय ना हो जाएं, वो जब तक के लीगल फोरम्स पर तय ना हो जाए, अगरचे वो बड़े क्रिस्टल क्लियर केसेस हैं, बहुत सारे केसेस जिसमें फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें तय होनी है लीगल जो है वो फोरम्स पर, तब जाके होनी है। और वो कितना इम्कान है, मुझे तो बहुत ज्यादा इम्कान नहीं लगता कि वो सारी सीटें जो है वो निश्चित वापस आ जाएंगी, लेकिन फिर भी लीगल फोरम्स, इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट से अब मामला इलेक्शन कमीशन से अब जो है वो ट्राइब्यूनल्स जो बन गए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के, उन ट्राइब्यूनल्स में ये सारी चीजें जानी है, तो वो ट्राइब्यूनल्स भी होने हैं। तो पीटीआई जब क्लेम करती है कि हमने मरकज में हुकूमत बनानी है, तो एक ही सूरत है, उनको सारी नशिस्तें मिल जाएं जो वो क्लेम करते हैं कि 170 हमारी हैं। इसके अलावा उनका क्लेम तब साबित होगा जब वो पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून से बात करेंगे और या एमकेएम से बात करेंगे। इन तीन बड़ी पार्टीज के मुस्लिम लीग नून जो है वो अच्छी खासी उनकी तादाद है, पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी तादाद है पार्लियामेंट में, एमकेएम जो है वो 18-20 सीटें जो है वो ली हुई है, मतलब रिकॉर्ड के मुताबिक ये सारी चीजें हैं। तो जब तक उनसे बात नहीं होती फिर उनका क्लेम जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर अमल होता नजर आता है। फिर एक और बात मैं करता हूँ, सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ये कहते हैं कि उनकी अंडर 16 टीम जो है वो इलेक्शन से पहले वो कहते थे कि मैदान में है, अंडर 16 को इलेक्शन लड़ने दिया गया, तो क्या इमरान खान ये चाहेंगे कि उनकी अंडर 16 जो है वो हुकूमत बनाए? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो मरकज में हुकूमत जो है वो लेने के हवाले से कोशिश करेंगे जब तक कि उनको 2/3 मेजॉरिटी ना मिल जाए, क्योंकि इमरान खान इससे कबल ये कहते रहे हैं कि 2018 में भी उनको वो वाज़े अक्सरियत नहीं मिली थी, उसको चाहिए यह था कि वो अपोजिशन में बैठ जाते या री इलेक्शन में चले जाते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मरकज में जो है वो हुकूमत पीटीआई बनाएगी। पंजाब में भी बिल्कुल अभी तक नहीं लग रहा। केपी की उनकी जो है वो है, उनकी तैयारी है कि केपी में तो डेफिनेटली उनका बड़ा क्लियर है, उनका इलेक्शन जो जीते हैं। इसके अलावा बैरिस्टर गोहर जो है वो फॉर्म 45 की उन्होंने बात की, उमर अयूब ने। फिर इसके अलावा उन्होंने जो एफआईआर पीटीआई के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहीं उनकी उन्होंने बात की। बैरिस्टर गोहर जो है उन्होंने भी ये कहा कि हमें जो है वो बदकिस्मती से इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, बल्ला ना दिया गया, वर्कर कन्वेंशन नहीं हुई, रैलियाँ नहीं हुई, और 8 फरवरी के बाद उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट पड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी के कमिश्नर ने जो है उसका ज़मीर जागा है और उस पर जो है वो
पीटीआई इस मामले की इंक्वायरी का मुतालबा करती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो चीफ जस्टिस और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अलावा वो तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उनके नाम इसमें आए हैं। तो ये एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन क्या जो कमिश्नर रावलपिंडी है उसके इल्ज़ामात की क्या तहकीकात हो पाएंगी फेयरली? मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो है वो होने जा रहा है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आज कमेटी का इजलास था, अगले 2-3 रोज में कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी। फिर रात डीआरओज ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी रात को, तो वो एक अलग से हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसका क्या सिनेरियो है। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका इम्पैक्ट क्या है? फिर ये भी आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो है वो पीटीआई जा रही है, अभी तक उसका भी फाइनलाइज नहीं हुआ कि जाना है या नहीं जाना। लेकिन बहरहाल आज खबर आई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ वो जा सकते हैं, क्योंकि उसकी छतरी के नीचे रहकर जो है उन्होंने अपनी रिजर्व सीट्स लेनी है। तो इसके अलावा दूसरा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो केसेस का जो अंबार लग गया है, ढेर लग गया है, वो है 87 ये केसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन में, जिन पर कल जो है वो समाअत होनी है, जिसमें मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 1 जो है 49 जो इंतखाबी उज़रदारियाँ जो हैं उनकी समातें करेगा। और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जुतोई की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इसमें 38 इंतखाबी उज़रदारियों पर जो है वो समात करेगा। धांधली से मुतालिक सलमान अकरम राजा की समात जो है वो कल बेंच 2 में होगी। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के जो बहुत अहम और बड़े केसेस जो है वो जो ख़ास तौर पर जो पंजाब के हवाले से हैं वो कल लगे हुए हैं। बलोचिस्तान और सिंध और केपी के भी केसेस जो है वो कल मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के लगे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, जो उनका जो क्लेम है कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है और वो उनके केसेस जो है वो कल लगे हुए हैं। इन केसेस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में मैच्योरिटी आएगी, कल उसमें कोई फैसला भी आ सकता है। लेकिन कुछ कहना अभी तक जो है वो कबल अज़ वक्त है कि होगा क्या इन केसेस में। इसके अलावा कल वज़ीर-ए-आज़म की तलबी है, एक केस में बड़ी अहम केस है, ये बलोच के तलबा जो उसकी मिसिंग पर्सनस का केस है। कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उस केस में वज़ीर-ए-आज़म को और वज़ीर दाखिला को, वज़ीर दिफा को, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा उनको तलब किया हुआ है। और अदालत ने अपने ऑर्डर में ये लिखा था कि जो वफाकी हुकूमत है वो आइन में दिए गए जो दर्ज जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं कर रही, कानून की अमलदारी पे काम नहीं कर रही। तो अदालत ने ये कहा था कि जो मिसिंग पर्सनस हैं बलोच, उनको जो है वो रिकवर किया जाए, बाजियाब कराया जाए, लेकिन अभी तक नहीं करवाया गया। तो इसलिए कल अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल्लाह काकड़, उनको उनकी पूरी जो है वो हायरार्की को कल जो है वो तलब कर रखा है। कल बड़ी अहम समाअत है ये। ऑडियो लीक्स केस में कल DGFIA और DGIB को भी बुलाया गया है। और इसके अलावा जो इसमें टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन कंपनीज के जो मुतलका रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाया गया है। कल बड़ा हो सकता है क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार बड़े मैच्योर लेवल पे इस केस को लेकर गए हैं। और कल के केस में कल ये तय होगा कि अदालत कल इस केस में क्या करती है, क्योंकि अदालत इन डेप्थ में पहुंचना चाह रही है कि ऑडियो कैसे टेप होती है, कैसे लीक होती है, कौन लीक करता है, कौन है इसके पीछे, किस अथॉरिटी के तहत करता है, कौन सा कानून इजाज़त देता है और किस कानून के तहत वो ऑडियो टेप कर सकते हैं, किस कानून के तहत लीक मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी अथॉरिटी से इजाज़त ली जाती है। टेलीकॉम कंपनीज मतलब मोबाइल कंपनीज का क्या किरदार है, इंटरनेट प्रोवाइडर्स का क्या किरदार है। इन सारे सवालात के तनाजुर में कल ये समाअत होनी है। और ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजीब साकिब और बुशरा बीबी का एक केस है, उसमें इन दोनों केसेस में कल ये जो है ऑडियो लीक्स वाला मामला जो है वो चला हुआ है कि इन दोनों की ऑडियो टेप हुई थी, लीक हुई थी, उस पर बहुत बड़े सवालात आए थे। फिर एक हैकर के नाम से एक अकाउंट है ट्विटर पर, उस ट्विटर अकाउंट से ये ऑडियो जो है लीक्स होती नहीं है। लेकिन उस हवाले से आज तक हुकूमत बताने में नाकाम रही है कि अभी तक इनको किसने टेप किया, किसने लीक किया, क्यों लीक किया और वो हैकर के पीछे कौन है, हैकर असल में कौन है। तो ये सवालात हैं, इन सवालात के जवाबात हुकूमत ने अभी तक नहीं दिए। इसलिए कल बड़ी अहम समाअत है जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में। कल देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। कल बड़ा भी हो सकता है ऑडियो लीक्स के केस में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाता है और लिंक मिलने के बाद आप उसको देख भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।